नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा में आज 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। मेवात जिला 12वीं में जिस तरह पूरे हरियाणा में फिसड्डी रहा था, 10वीं में भी उसी तरह नूंह जिला हरियाणा में फिसड्डी रहा है। सबसे नीचे वाले पायदान पे नूंह जिला आया है। इसको लेकर मेवात के लोगों में भारी रोष है, शिक्षा विभाग के प्रति रोष है। क्या कुछ मानते हैं हमारे साथ मेवात जिले के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता कौशल जी हैं, उनसे बात करेंगे। वो इस विषय पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसमें किसकी कमी मानते हैं, अध्यापकों की कमी मानते हैं या फिर अभिभावकों की कमी मानते हैं, फिर या बच्चों की कमी मानते हैं। अब की बार हरियाणा में जो मेवात जिला था उसमें बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल हो रही थी, जिसको लेकर प्रशासन सख्त हुआ और पूरी तरह से नकलों पर पाबंदी लगाई गई। कहीं न कहीं मेवात के जो बच्चे थे नकल पर आधारित थे, नकल पर पाबंदी लगी तो सबसे उसका परिणाम सामने आया है। नूंह जिला सबसे हरियाणा में सबसे नीचे वाले पायदान में आया है, सबसे फिसड्डी रहा है। जी कौशल जी, क्या कहेंगे? 12वीं में भी मेवात फिसड्डी और अब 10वीं का आज बोर्ड परीक्षा घोषित हो चुकी, क्या सद्दाम कहेंगे? जी, इसमें प्रशासन की भी कमी है, जी हमारी अपनी कमी भी है और बच्चों की भी कमी है। प्रशासन की कमी ये है कि सरकारी स्कूलों में जी पूरा स्टाफ नहीं है और पूरा स्टाफ ना होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। जब पढ़ाई नहीं हो पाती है तो बच्चे नकल पर आश्रित हो जाते हैं। जब नकल करेंगे तो बच्चे आगे जाके दुख पाएंगे। नकल से पास तो हो जाएंगे बच्चे, लेकिन पास होने के बाद आगे जाके दुख पाएंगे, क्योंकि जो पढ़ा है वो अकल से थोड़ी पढ़ा है, वो नकल से पढ़ा है, नकल से परीक्षा करी है। तो अगर नकल से परीक्षा में अगर बच्चे 100 में से 80 पास होते हैं तो वो उसकी बजाय अकल से 40 बच्चे पास हो जाए 60-100 में से, तो वो अच्छे हैं 40। लेकिन प्रशासन को स्टाफ पूरा लगाना चाहिए जिससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो। अच्छी पढ़ाई होगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो आगे तक मेवात तरक्की करेगा। और खास कमी हमारी जो पेरेंट्स हैं उनकी भी है। क्यों कमी है? क्योंकि जब पेपर होते हैं तो बच्चों को नकल कराना जाते हैं। नकल को बिल्कुल ख़त्म कर दो। नकल एक दीमक की तरह कीड़ा है जो हमारे बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है। और आगे भी मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे अकल से पास हों वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो आगे तक जाएगा, अच्छी तरक्की करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, मेवात का नाम रोशन करेगा। अब बच्चे ये जो अब कठिन इस बार नकल काफ़ी रुक गई थी, काफ़ी क्या तकरीबन रुक ही गई थी, और इसकी वजह से जो रिजल्ट कम आया है ये इसका परिणाम आगे मिलेगा। बच्चे पढ़ेंगे और अगली बार रिजल्ट अच्छा आएगा। कौशल जी, अब के साफ दिखाई दे रहा है कि अब की बार बच्चे जो थे वो सिर्फ और सिर्फ नकल पर आधारित थे। नकल पर पाबंदी लगी तो वो नतीजा सामने। मैं यही तो कह रहा हूँ जी सद्दाम जी, अगर नकल पर आश्रित रहेंगे तो वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं होगा। पास तो हो जाएंगे, पास होने से कुछ नहीं होता और रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, कुछ कुछ नहीं है उससे। जब तक पढ़कर बच्चा पास नहीं होगा वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनेगा, वो आगे सर्विस नहीं कर सकता। और सर्विस वो जब भी करेगा जब वो पढ़ के पास होगा, पढ़ के पास होगा। इस बार नकल रहित परीक्षाएं हुई हैं और आगे भी मैं तो यही कहता हूँ प्रशासन से कि आगे भी नकल रहित परीक्षा होनी चाहिए। अगर परीक्षा में नकल हो तो बच्चे नकल ना करें, अकल से पास हों और आगे रिजल्ट अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा और आगे में बात बहुत तरक्की करेगा। अच्छा कौशल जी, ये बताइए, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर भी सवाल है। पिछोर गांव है एक, उसमें 12वीं का बोर्ड का परिणाम आया था। 54 बच्चे हैं जिनमें से केवल 13 पास में, जबकि स्कूल में पूरा स्टाफ मौजूद है। हाँ, वहाँ पर या तो हो सकता है कि स्टाफ पढ़ाता ना हो। जी आजकल काम सरकारी काम भी ऐसे हैं, डाक ले जा और कुछ और ले जा, कुछ और कर, मतलब सरकारी कामों में ज़्यादा लगे रहते हैं टीचर, पढ़ाते कम हैं। मेरी तो सरकार से भी यही है कि सरकारी कामों के लिए कोई अलग स्टाफ लगाए और बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा स्टाफ लगाए। और समय समय पर तिमाही छमाही परीक्षाएं भी होनी चाहिए जिससे ये पता लग जाए कि बच्चा कितना होशियार है, कितना नहीं है। हर महीने बच्चों के माँ बाप को भी बुलाएं कि तुम्हारा बच्चा ऐसा पढ़ाई में निल है, होशियार है, इसके लिए कुछ अच्छी तरह से पढ़ाई करवाई जाए। तो कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे सरकार को भी जिससे बच्चे आगे पढ़ सकें। कौशल जी, अब की बार जो 10वीं 12वीं का रिजल्ट रहा है, मेवात जिला हरियाणा में फिसड्डी रहा है। कहीं ना कहीं इससे अभिभावकों बच्चों को मायूसी हाथ में। हाँ बिल्कुल लगी है जी। बच्चों का एक साल तो बर्बाद हो ही गया है और एक साल का बर्बाद होना
ये तो उसी बच्चे से पूछा जाए जो बच्चा फेल हो गया है। बाकी शिक्षा विभाग को क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है जो अगली बार बच्चों को इस तरह मायूसी हाथ ना लगे? शिक्षा विभाग को बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हर स्कूल में स्टाफ पूरा होना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बच्चों को भी पढ़ना चाहिए और अध्यापकों को भी सख्त रुख अपनाना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ सकें, तभी जाकर रिजल्ट बढ़िया आएगा। क्या नाम? मेरा नाम ऋषि गौतम है। ऋषि गौतम जी, आज 10वीं के बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट हुआ है। नुह जिला फिर से 10वीं में फिसड्डी रहा है और 12वीं में भी हरियाणा में फिसड्डी रहा था। क्या कुछ इस विषय पर कहेंगे, क्या मानते हैं? कि शिक्षा का अभाव तो इस इलाके में मतलब इस जिले में रहा ही है शुरू से, और जिसका सरकार की तरफ पिछली सरकारों का ध्यान नहीं गया है, जो एक बहुत बड़ी कमी रही है। बच्चों को शिक्षा से मतलब वंचित रखा गया और स्कूलों में भी शिक्षक नहीं है इतने, बहुत सबसे ज़्यादा कमी यही है मेवात में। तो वो इसका नतीजा तो बहुत नहीं है, तो इसलिए तो जो ये रिजल्ट जग जाहिर है जी, इसके कारण काफ़ी रह सकते हैं। और फिर बच्चों का मतलब जो शक्ति की गई उसके हिसाब से अभी जो शक्ति गई एग्जाम में शक्ति की गई, उसका मतलब शक्ति क्यों की गई, क्योंकि नकल बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रिजल्ट आया है उससे बच्चों को मायूसी हाथ लगी। जी, मायूसी लगी है हाथ बच्चों को। क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? सरकार को शिक्षा विभाग सरकार को इस जिले की तरफ ध्यान देना चाहिए। अध्यापकों की मतलब रेगुलर भर्ती करनी चाहिए। और यहाँ अब जब शिक्षक अच्छे रहेंगे तो पढ़ाई अपना मतलब लेवल अच्छा हो जाएगा बच्चों को, पढ़ाई का जो भी है। जी वकील साहब, बोर्ड की परीक्षाओं का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। नुह जिला सबसे हरियाणा में फिसड्डी रहा है, क्या कहेंगे, क्या मानते हैं? इस बारे में मेरा कहना यह है कि इलाके के लोगों को बहुत मायूसी पहुंची है इस बात को सुनकर कि यहाँ 10वीं 12वीं का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है, और इसके लिए यहाँ के नेतागण भी जिम्मेदार हैं जो स्कूलों की चेकिंग नहीं करते समय समय पर, और अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, वो भी अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं। उन्हें भी यही पता नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। इसके अलावा अभिभावक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं लेते, स्कूल में नहीं जाते। और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो तो खास तौर पर पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी होगी है जिस तरह से अब की बार नकलों पर पाबंदी लगाई गई थी। नकलों पे पाबंदी से तो फर्क पड़ा ही है और पड़ना चाहिए। पूरी तरह नकल पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर बच्चों की जब पढ़ाई होगी तो वो वास्तविक ज्ञान हासिल करेंगे, और अगर नकल से पास होंगे तो उनको वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। तो असली ज्ञान तभी प्राप्त होगा उनको जब उनकी यहाँ परीक्षाएं फेयर होंगी, कोई नकल नहीं होगी और स्कूलों में ठीक ढंग से पढ़ाई होगी। आप एक सीनियर एडवोकेट हैं और समाज सेवी भी हैं, क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है जो शिक्षा का सुधार हो सके? शिक्षा में बदलाव के लिए यहाँ पर माँ बाप को भी जागरण होगा, यहाँ की लोकल जनता को भी जागरण होगा, स्कूलों में टीचरों को काम करना होगा, टाइम पे पहुँचना होगा, पढ़ाई बच्चों में पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उनको खुद को भी घर से पढ़ के आना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाते हैं। अधिकारियों को और नेताओं को स्कूलों की चेकिंग बार बार और समय समय पर करनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर कुछ बदलाव होगा।